हे जगन्नाथ प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो, कृपा करो प्रभु। भाई साहब, कृपया बच्चे को बाहर ले जाइए। ये मंदिर है, यहाँ शांति बनाए रखें। ओडिशा के पुरी शहर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामदास था। वो बहुत मेहनती था लेकिन बेहद गरीब इंसान था। उसकी दुनिया सिर्फ उसका छोटा सा बेटा गोपाल था। गोपाल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। एक दिन अचानक गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। पहले तो रामदास को लगा कि हल्का बुखार है, जो 2-4 दिन में धीरे धीरे बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो बेहोश रहने लगा। घबराकर रामदास अपने बेटे को शहर के बड़े अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका ध्यान रखा और इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। रामदास हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहता। लेकिन एक दिन डॉक्टर बाहर आए और बहुत गंभीर आवाज में बोले। डॉक्टर ने धीती आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की है लेकिन बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर की बात सुनते ही रामदास के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार डॉक्टर से विनती कर रहा था, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरा बच्चा बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टरों ने सिर झुका लिया। उस रात रामदास अस्पताल के बाहर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, जब इंसान हार जाता है तब भगवान ही आखिरी सहारा होते हैं। रामदास को बचपन से भगवान जगन्नाथ जी पर बहुत विश्वास था। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपने बेटे को लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाएगा। अगली सुबह वो अपने कमजोर और लगभग बेहोश बेटे को गोद में उठाकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भक्त भगवान के दर्शन करने आए हुए थे। रामदास सीधे मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी के सामने पहुंच गया। उसने अपने बेटे गोपाल को धीरे से भगवान के चरणों के सामने जमीन पर लिटा दिया। फिर वो हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। हे जगन्नाथ प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मंदिर में मौजूद लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। लेकिन मंदिर के कुछ कर्मचारी और पुलिस वाले वहां आ गए। उन्होंने रामदास से कहा, यह मंदिर है, अस्पताल नहीं। यहां से बच्चे को लेकर बाहर जाओ। लेकिन रामदास वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बार बार कह रहा था, जब तक मेरे भगवान मेरे बच्चे को ठीक नहीं करेंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कर्मचारियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उन्होंने उसे थोड़ी देर के लिए वहीं रहने दिया। रामदास भगवान के सामने बैठकर रोते रोते प्रार्थना करता रहा। समय बीतता गया तो मंदिर में घंटियां बज रही थीं, भक्त भजन गा रहे थे, लेकिन रामदास की दुनिया सिर्फ उसके बेटे और भगवान के बीच सिमट गई थी। करीब आधा घंटा बीत गया। अचानक एक चमत्कार हुआ। गोपाल की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगीं। पहले किसी का ध्यान नहीं गया, फिर धीरे धीरे बच्चे की आंखें खुलने लगीं। रामदास ने देखा तो वो हैरान रह गया। रामदास ने देखा तो वो हैरान रह गया। गोपाल ने धीरे से आवाज लगाई, पापा। रामदास एकदम चौंक गया। जिस बच्चे के बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो अब आंखें खोलकर बोल रहा था। मंदिर में मौजूद लोग भी ये देखकर चकित रह गए। गोपाल अब पूरी तरह होश में था। वो उठकर बैठ गया और बोला, पापा, मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोते रोते भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभुद, आपकी कृपा के आगे सब कुछ छोटा है। मंदिर में मौजूद लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगे। मंदिर के कर्मचारी और पुलिस वाले भी यह चमत्कार देखकर हैरत में डाल दिया। कुछ देर बाद रामदास अपने बेटे को लेकर फिर अस्पताल गया ताकि डॉक्टर भी देख सकें। जब डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की तो वे भी हैरान रह गए। जिस बच्चे की हालत कुछ घंटे पहले बेहद गंभीर थी, वो अब पूरी तरह सामान्य था। डॉक्टरों ने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो थे रामदास मुस्कुराया और बोला, यह चमत्कार नहीं, मेरे भगवान जगन्नाथ की कृपा है। उस दिन के बाद रामदास की आस्था और भी मजबूत हो गई।
वो हर दिन अपने बेटे के साथ मंदिर जाता और भगवान का धन्यवाद करता। पुरी के लोगों के बीच भी यह कहानी फैल गई। लोग कहते थे, अगर सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ को पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। और तभी से यह बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि सच्ची आस्था और विश्वास से भगवान जगन्नाथ भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं।